चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का जो है साइंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 8 के साइंस में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। इससे पहले के जितने टॉपिक है पहले ही वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पॉलिएस्टर। देखिए पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का नायलॉन की तरह ही होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मोस्ट प्रॉपर्टी जो है नायलॉन की प्रॉपर्टी से ही आपका मिलता जुलता होता है, ठीक ना। यहाँ पर हमने पॉलिएस्टर के बारे में बताया कि पॉलिएस्टर एक प्रकार का अनदर सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि हमारा कई जो है जिसमें एस्टर मिले रहते हैं। एस्टर से जो पॉलिएस्टर जो हमारा होता है विच कंटेन मेनी एस्टर ग्रुप, उसके अंदर बहुत से एस्टर ग्रुप होते हैं जिससे कि पॉली और एस्टर दो चीज़ से मिलकर बना होता है। इसमें टेरिलीन जो होता है, तो इस तरह जो है मैंने अभी चर्चा कर रहे थे कि टेरिलीन भी एक प्रकार क्या है पॉलिएस्टर का ही फॉर्म होता है, ठीक। इसकी यूज़ हम देखते हैं चूँकि पॉलिएस्टर भी हमारा एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है। जो सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी होता है पॉलिएस्टर का वो फाइबर का वो हमारा क्या होता है टेरिलीन होता है। सिमिलर टू द नायलॉन की तरह इसकी प्रॉपर्टी होती है। पॉलिएस्टर जो है आल्सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ठीक ना। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। इसका यूज़ हम देखते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ जो होता है पॉलिएस्टर का इज़ मेकिंग फाइबर बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं, साड़ी बनाने में, ड्रेस मटेरियल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। पॉलिएस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल ऑफ द सेल बोट के सेल बनाने में यूज़ किया जाता है। ये फायर फाइटिंग ऑपरेशन में भी इसका हम यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसको हम बेल्ट बनाने में भी क्या करते हैं यूज़ किया जाता है। अब हमारा आता है पीईटी का जो है ये जो है पॉलीएथिलीन टेरेफाइथेलेट का जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर का ही फॉर्म होता है, ठीक ना। इसका जो हम यूज़ करते हैं बॉटल जार और उटेंसिल बनाने में पेट का जो है पीईटी का यूज़ किया जाता है, ठीक। जनरली जो पेट जो होता है रिफर टू एज अ पॉलिएस्टर से ही होता है। पेट जो है यूजुअली यूज़ किया जाता है प्लास्टिक फॉर्म में, इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। पेट इज़ ए प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट वेट, इसका वेट भी क्या होता है बहुत हल्का होता है, ठीक। तो इस तरह आप इसको नोट करिए। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं एक्रिलिक के। एक्रिलिक भी एक प्रकार का आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। हम कह सकते हैं इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है जो केमिकल से बनाया जाता है। एक्रिलिक मेड फाइबर मेड फ्रॉम द केमिकल कॉल्ड द एक्रिलोनाइट्रिल। जो एक्रिलोनाइट्रिल होता है इसी केमिकल से जो है एक्रिलिक बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से जो है एक्रिलोनाइट्रिल की प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ये प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। सबसे बढ़िया बात ये होता है कि श्रिंकली नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, वो लाइटर होता है, वेट में बहुत हल्का होता है और ये बूल की तरह ही दिखने में लगता है। तो इसलिए इसको बूल के सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पर हमें ऊन जो नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स लाइक सीप, कैमल्स, गोट, इन सब से जो है वूल्स प्राप्त किया जाता है। तो वी कैन यूज एक्रोलिक एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बूल के सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। द क्लॉथ मेड बाय द एक्रिलिक आर वेरी लाइटर, वेरी लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला होता है, लाइटर होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट यूज़ इन द प्लेस ऑफ बूल के प्लेस में, बूल के स्थान पर इसको हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय द केमिकल्स विच कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रिलिन्स इज एक्रिलोनाइट्रिल विच बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन हियर ऑफ द एक्रिलिक्स। तो यहाँ पर कुछ जो है एक्रिलिक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रिलिक इज दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोर ड्यूरेबल,
ज़्यादा आपका ड्यूरेबल्स होता है, स्ट्रांग भी होता है, ड्यूरेबल्स भी होता है। वेरी लिटिल वाटर ऑब्जर्व, इट कैन ऑब्जर्व वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी में इसको डालते हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में जो है ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसके चलते हमें जो है रेनी सीजन में भी पहनने में क्या रहता है, अगर बरसात का मौसम हो तो उस समय भी इसको हम पहन सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्रिलिक दैट कि इट ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम वाटर ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट रिंकल्स रेजिस्टेंस, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी। जैसे बुन हमारा क्या होता है, ऊन का हम बुल की कपड़ा बनाते हैं तो जल्दी हमारा सिकुड़ जाता है, बट ये हमारा सिकुड़ता नहीं है। एंड क्वाइट लाइट वेट, ये बिल्कुल हल्का होता है, इसका वेट भी आपका हल्का होता है। एक्सट्रीमली फाइन, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। एंड नॉट अट्रैक्ट बाय द मोथ के द्वारा भी अट्रैक्ट नहीं होता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके साथ साथ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रिलिक। एक्रिलिक की कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो देयर आर टू मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रिलिक के दो जो है कॉमन मोस्ट एडवांटेज यहाँ पर मेंशन किया गया, विच आर द मेल्ट एंड हीट। ये जो है जल्दी मेल्ट कर जाता है और गर्म हो जाता है, जिससे पहनने हमें क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है। नो सूटेबल फॉर वियरिंग ड्यूरिंग द हॉट समर, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट होता है, गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में है इसको पहनना हम लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। ठीक, तो ये मेरा जो टॉपिक था एक्रिलिक, इसे आप नोट करें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं एक्रिलिक के। एक्रिलिक भी एक प्रकार का आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। हम कह सकते हैं इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है जो केमिकल से बनाया जाता है। एक्रिलिक मेड फाइबर मेड फ्रॉम द केमिकल कॉल्ड द एक्रिलोनाइट्रेल। जो एक्रिलोनाइट्रिल होता है, इसी केमिकल से जो है एक्रिलिक बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से जो है एक्रिलोनाइट्रेल की प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। ये प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। सबसे बढ़िया बात ये होता है कि श्रिंकली नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, वो लाइटर होता है, वेट में बहुत हल्का होता है और ये वूल की तरह ही दिखने में लगता है। तो इसलिए इसको वूल के सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। यानी जहाँ पर हमें ऊन जो नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स लाइक सीप, कैमल्स, गोट, इन सब से जो है वूल्स प्राप्त किया जाता है। तो वी कैन यूज एक्रिलिक एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वूल के सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। द क्लॉथ मेड बाय द एक्रिलिक आर वेरी लाइटर, वेरी लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला होता है, लाइटर होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट यूज़ इन द प्लेस ऑफ वूल के प्लेस में, वूल के स्थान पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इट इज़ द सिंथेटिक फाइबर, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है। एंड इट कैन बी ऑब्टेन बाय द केमिकल प्रोसेस, केमिकल्स विच कैन बी यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्रिलिक इज एक्रिलोनाइट्रेल विच बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन हियर ऑफ द एक्रिलिक्स। तो यहाँ पर कुछ जो है एक्रिलिक की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्रिलिक इज दैट इज वेरी स्ट्रांग, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक ना। दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा आपका ड्यूरेबल्स होता है, स्ट्रांग भी होता है, ड्यूरेबल्स भी होता है। वेरी लिटिल वाटर ऑब्जर्व, इट कैन ऑब्जर्व वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। अगर पानी में इसको डालते हैं तो पानी ज़्यादा मात्रा में जो है ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसके चलते हमें जो है रेनी सीजन में भी पहनने में क्या रहता है, अगर बरसात का मौसम हो तो उस समय भी इसको हम पहन सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्रिलिक दैट कि इट ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम वाटर ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट रिंकल्स रेजिस्टेंस, ये सिकुड़ता नहीं है जल्दी। जैसे बुन हमारा क्या होता है, ऊन का हम बुल की कपड़ा बनाते हैं तो जल्दी हमारा सिकुड़ जाता है, बट ये हमारा सिकुड़ता नहीं है। एंड क्वाइट लाइट वेट, ये बिल्कुल हल्का होता है, इसका वेट भी आपका हल्का होता है। एक्सट्रीमली फाइन, ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। एंड नॉट अट्रैक्ट बाय द मोथ के द्वारा भी अट्रैक्ट नहीं होता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसके साथ साथ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रिलिक। एक्रिलिक की कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो देयर आर टू
टू मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द एक्रिलिक के दो जो है कॉमन मोस्ट एडवांटेज यहाँ पर मेंशन किया गया है, विच आर द मेल्ट एंड हीट। ये जो है जल्दी मेल्ट कर जाता है और गर्म हो जाता है, जिससे पहनने हमें क्या होता है, सूटेबल नहीं होता है। नो सूटेबल फॉर वियरिंग ड्यूरिंग द हॉट समर, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट होता है, गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में है इसको पहनना हम लोग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। ठीक, तो ये मेरा जो टॉपिक था एक्रिलिक, इसे आप नोट करिए। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं।